हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पीएस मोटिवेशन से। आज आपके लिए फिर एक प्रेरणादायक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है बीज से बरगद तक। इससे पहले कुछ मैं बात बताना चाहता हूं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं दोस्तों, जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं, सपने धुंधले होने लगते हैं और मन हारने लगता है। लेकिन जो इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता वही इतिहास रचता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक साधारण युवक की है जिसने ज़िंदगी की कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कभी कभी रात को भूखे सोना पड़ता था। गांव के स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। फिर भी आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता की गरीबी दूर करेगा। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, तेरे जैसे गरीब लड़के सपने देखकर क्या ही करेगा। लेकिन आरव चुपचाप मेहनत करता रहता। 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद आरव ने शहर जाकर पढ़ाई करने की ठानी। पिता ने अपने पुराने बैल बेचकर उसे शहर भेजा। आरव के पास न अच्छे कपड़े थे, न ही ढंग से रहने की जगह। शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वहां बच्चे कितने आगे हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, लैपटॉप चलाते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। आरव को शुरू में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कई बार मन करता कि सब छोड़कर वापस गांव चला जाए, लेकिन तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, धूप में जले हुए, मेहनत से थके हुए। आरव ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। उसे जो भी पैसे मिलते उसी से अपनी किताबें और खाना खरीदता। कभी कभी उसे रात भर भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चे उसे पसंद करने लगे और उसकी ट्यूशन से अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन साथ ही पढ़ाई का दबाव भी बढ़ रहा था। इंटरमीडिएट के बाद आरव ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की। उसने जी जान से पढ़ाई की, लेकिन पहली बार में वह सफल नहीं हो पाया। परिणाम देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। उस रात उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा असफलता हार नहीं होती है, यह तो सफलता की सीढ़ी है। सोचो, जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत बरगद नहीं बनता, समय लगता है। तू भी बीज है, धीरे धीरे बरगद बन। हार मानकर बीच रास्ते में मत छोड़ो। माँ की ये बात आरव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। असफलता से टूटा हुआ आरव अब और मजबूत हो गया। उसने अपनी गलतियाँ सुधारी और अधिक मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और रात को देर तक किताबों में डूबा रहता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सफलता केवल किताबों में नहीं बल्कि सोच में छुपी है। अगर मनोबल मजबूत है तो सफलता भी झुक जाती है। दूसरे प्रयास में आरव ने परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। वही लोग जो पहले कहते थे तेरे बस का नहीं है, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली संघर्ष अब भी बाकी था। कॉलेज में पहुंचते ही आरव को फिर से वही स्थिति झेलनी पड़ी। बाकी छात्रों के पास लैपटॉप, मोटरसाइकिल और पैसे थे, लेकिन आरव के पास सिर्फ किताबें और मेहनत थी। कई बार उसने खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन इस बार उसने तय किया था कि अब चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए वह पीछे नहीं हटेगा। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी को अपना दोस्त बना लिया। हर खाली वक्त में किताबें पढ़ता, नई नई तकनीकें सीखता। धीरे धीरे वह क्लास का सबसे अच्छा छात्र बन गया था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरव का सपना था कि वह खुद की कंपनी बनाए। लोग हंसते, तेरे जैसे गरीब लड़के कंपनी बनाएंगे, नौकरी मिल जाए वही बहुत है। लेकिन आरव को माँ की कही बात याद थी, बीज को समय दो वह बरगद बनेगा। अर्थात उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई। फंड नहीं था, लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी।
स्टार्टअप को पहले ही साल बुरी तरह असफल हो गया। सब दोस्त आरव को छोड़कर चले गए। उसने अकेले बैठकर सोचा, क्या माँ की बात गलत थी? क्या मैं सच में बरगद नहीं बन पाऊँगा? लेकिन तभी उसने सोचा, अगर बीज बोने के बाद पौधा सूख भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी ख़राब है। हो सकता है पानी कम मिला हो, अगली बार सही ढंग से कोशिश करनी होगी। इस सोच ने उसे फिर खड़ा कर दिया। आरव ने फिर से मेहनत की। इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, मार्केट को समझा, टीम सही चुनी और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सफल होने लगा। पहले साल में ही उसकी कंपनी ने लाखों का मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में आरव की कंपनी देश की टॉप कंपनियों में गिनी जाने लगी। अब वो सिर्फ अपने माता पिता का सहारा नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार देने वाला बन चुका था। गांव के बच्चे अब उसे देखकर सपने देखने लगे। वह हर साल गांव जाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करता। आरव ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में जज्बा हो तो वह सचमुच बीज से बरगद बन सकता है। अर्थात इस कहानी से हमें जीवन में संदेश मिलता है कि आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी बाधा नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा है। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता का पहला कदम है। सपने देखने वाले ही बदलाव लाते हैं। माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर इंसान मेहनत करता रहे, खुद पर विश्वास रखे और हालत से लड़ता रहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आरव की तरह हर कोई अपनी ज़िंदगी का बरगद बन सकता है, बशर्ते वह बीज की तरह मिट्टी में धैर्य और मेहनत से जमे। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आगे और कहानी बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मिलते हैं फिर किसी एक नई कहानी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।